आपकी स्क्रीन पर ये जो फेसबुक पेज दिखाई दे रहा है रजा का सफर और दूसरा है फराज मलिक न्यूज, ये दोनों फेक पेज हैं। ये हमारे पेज नहीं है बल्कि ये किसी चोर के पेज हैं। ये दोनों पेज हमारी वीडियो की चोरी करके अपने पेज पर डाल रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। इधर हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, 5 मिनट के अंदर ही डाउनलोड करके ये लोग अपने पेज पर डाल देते हैं। इन दोनों ने मेरी वीडियो डालने की मुझसे परमिशन भी नहीं ली है। इधर मैं यूट्यूब पर डाउनलोड करता हूं, 5 मिनट के अंदर इनके पेज पर नजर आ जाती है। पूरा पेज मेरे चेहरे से चल रहा है, मेरे नाम से चल रहा है। सेम टू सेम इन्होंने ऐसा पेज बना दिया जैसे फराज मलिक का ही अपना पेज हो। ये फेक पेज है। मेरा जो ओरिजिनल पेज है फेसबुक पर वो ये वाला है, सिर्फ फराज मलिक यहाँ पर लिखा हुआ होगा और इसमें 2.5 लाख फॉलोवर होंगे। इन दोनों पेज पर आप देखेंगे फराज मलिक न्यूज पर 50,000 फॉलोवर है और रजा का सफर इस पर 80,000 फॉलोवर हो गए। मेरे चेहरे का इस्तेमाल करके, मेरा नाम का इस्तेमाल करके। मैंने इन लोगों को मैसेज भी किया लेकिन ये लोग मैसेज देखने के बाद जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोग मेरे नाम का, मेरे चेहरे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को मैसेज भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने इन लोगों को मैसेज करके समझाने की कोशिश की लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, इसलिए मैं इनको लीगल नोटिस भेज रहा हूं। दोनों पेज अगर देख रहे हो ना, आपके पास लीगल नोटिस आने वाला है। अभी भी वक्त है आपके पास 2-3 दिन का। अगर अभी भी आप अपना पेज बचाना चाहते हो तो वीडियो डालना बंद कर दो। मैंने परमिशन दी थी बहुत सारे लोगों को कि आप 3 से 4 दिन के बाद मेरी वीडियो डाल सकते हो, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही यूट्यूब से डाउनलोड करके ये लोग फेसबुक पर डाल देते हैं। अगर अब आपने वीडियो डाली तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। साथ ही साथ आपका जो इतना बड़ा पेज हो चुका है मेरे नाम से, 80,000 फॉलोवर हो गए हैं, इनको अगर आप बचाना चाहते हैं तो अभी वीडियो डिलीट कर दें सारी और आगे से मेरी कोई वीडियो ना डालें। मेरे वीडियो से आपने जो पैसे कमाए हैं वो पैसे आपके अकाउंट में आ भी जाएंगे। मैं चाहूं तो अभी कॉपीराइट स्ट्राइक मार के आपका पूरा पेज उड़वा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके ये जो 80,000 फॉलोवर हैं ये चले जाए। दूसरी वीडियो डालो, अपनी वीडियो डालो, मेरी वीडियो डिलीट करो और आगे से मेरी कोई भी वीडियो आप लोग नहीं डालोगे। दोस्तों ये चीजें मैंने आपको शुरू में इसलिए बताई क्योंकि ये लोग पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं। बस जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो पहुंचा फौरन डाउनलोड पे लग गए, डाउनलोड करके और फौरन अपने पेज पर डाल दी। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही ये सारी बातें बताई हैं। और जो लोग भी मेरी वीडियो डाल रहे हैं, अब तक मैंने परमिशन दी थी लेकिन अब मेरी परमिशन नहीं है। कोई भी मेरी वीडियो का इस्तेमाल कहीं पर कर रहा है तो उसको अभी करना बंद कर दे, वरना मैं फौरन कॉपीराइट स्ट्राइक देकर सबके पेज बंद करा दूंगा। दोस्तों मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन ये वो लोग हैं जो दूसरों के चेहरे का इस्तेमाल करके गलत फायदा उठाते हैं। बदनाम कौन होता है? हम होंगे। हमारे नाम से मैसेज लोगों को किए जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है फराज मलिक मैसेज कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा फेसबुक पेज जो है वो ये वाला है, ओरिजिनल ऑफिशियली जो मेरा पेज है फराज मलिक, इस तरह का जो पेज आपको दिखाई दे रहा है जिस पर 2.5 लाख तकरीबन फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा ये वाला है और यूट्यूब चैनल जहां पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, बस यही मेरा 3 अकाउंट है। इसके अलावा कहीं पर भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरी वीडियो नहीं होगी। दोस्तों आप लोगों के 2-3 मिनट मैंने यहाँ पर बर्बाद कर दिए, लेकिन शुरू में ये बातें बोलना जरूरी थी। ये लोग शुरू में ही वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो देखते भी नहीं है और हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को मैसेज कर रहे हैं। इसलिए इन पर एक्शन लेना जरूरी है। बाकी जिन लोगों ने मेरी वजह से इन लोगों को फॉलो किया है, तुरंत इनको अनफॉलो करें और पेज को रिपोर्ट करें। टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। कुछ और खबरें भी हैं। पश्चिम बंगाल से खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे ही नहीं रही हैं। पिछली रिपोर्ट आप लोगों को दी थी, उसमें मैंने सारी चीजें बता दी थी। सीएम हाउस नहीं छोड़ना चाह रही हैं, राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देना चाह रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कुछ भी कर लो मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, आप मुझे गिरफ्तार कर लो, जेल के अंदर डाल दो। चुनाव में गड़बड़ी हुई है, 100 सीटों पर बीजेपी ने धांधली करके जीत हासिल की है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, सारे सबूत दिखाऊंगी कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर धांधली की है। इस वजह से मैं हार नहीं मानूंगी, लड़ती रहूंगी, चाहे फिर हश्र कुछ भी हो जाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने दूंगी, भले ही आप बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दें। साथ ही साथ उन्होंने 10 लोगों की एक लीगल टीम भी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा है कि धांधली जो हुई है चुनाव में उसकी जांच के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए 10 लोगों की टीम भी हमने तैयार कर ली है। ममता बनर्जी तो पूरी तरह से अपनी जिद पर अड़ गई है। क्या ममता बनर्जी के लिए यह लड़ाई आसान होगी? क्योंकि सामने बीजेपी है। ममता बनर्जी के अभी जो 81 विधायक जीते, हो सकता है कि बीजेपी उनके विधायकों में ही सेंध लगा दे। कल एक बैठक बुलाई थी ममता बनर्जी ने, अपने तमाम जीते हुए विधायकों को बुलाया था इस बात पर चर्चा करने के लिए कि हम हारे कैसे, कहां पर हमारी कमियां रही। टीएमसी के जो 81 विधायक जीते उन तमाम विधायकों को बुलाया था, लेकिन 11 विधायक आए नहीं। 70 विधायक आए, 11 विधायक मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। वजह क्या रही अभी तक सामने नहीं आई है। कौन ऐसे विधायक थे जो ममता बनर्जी के बुलाने से नहीं आए? कहीं अंदर अंदर बीजेपी ने सांठगांठ तो नहीं कर ली? क्योंकि नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, जीतते किसी पार्टी से हैं और चले किसी और पार्टी की तरफ जाते हैं।
फिलहाल ममता बनर्जी जिद पर अड़ गई हैं, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर थोड़ा सा मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी शायद कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि बीजेपी ने पूरी बहुमत के साथ चुनाव जीता है। ममता बनर्जी के जो आरोप है कि धांधली के साथ जीता है, कैसे भी जीता है, लेकिन पूरी बहुमत के साथ बीजेपी आई है और आने वाली 8-9 तारीख को बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। देखते हैं कि ममता बनर्जी कितनी लंबी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। सऊदी अरब ने कथित तौर पर अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी न्यूज चैनल एक्सियोस और एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाने से रोक दिया। दरअसल कल ही मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाला, ईरान हमसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को फिलहाल बंद कर रहे हैं। लेकिन अब इसकी असली वजह सामने आई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस देने से मना कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि हम इस ऑपरेशन को चलाने की आपको इजाजत नहीं देंगे। एपिक फ्यूरी और भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए अमेरिका ने। प्रोजेक्ट फ्रीडम ये एक ऑपरेशन चला रहा था, लेकिन सऊदी अरब ने इसको चलाने की इजाजत नहीं दी। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि आप हमारे प्रिंस सुल्तान एयरबेस से किसी तरह का कोई भी लड़ाकू विमान उड़ाकर इस ऑपरेशन को नहीं चलाएंगे और न ही यहां से किसी तरह के कोई हमले करेंगे। सऊदी अरब ने जब मना किया, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि सऊदी अरब के एयर स्पेस के बिना ईरान के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन चलाना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। सऊदी अरब का एयर स्पेस, सऊदी अरब की जगह किसी भी ऑपरेशन के लिए अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऑपरेशन चलाने से रोक दिया। इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ी वजह हज नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे हाजी लोग दुनिया भर से अब सऊदी अरब के अंदर जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में जो कुछ हुआ है सऊदी अरब के अंदर और तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में, आप सभी ने देखा है। अमेरिका और इसराइल की लड़ाई की वजह से, अमेरिका इसराइल ने जो जंग छेड़ी, उसका असर तमाम मिडिल ईस्ट के देशों पर देखने को मिला था। सऊदी अरब में भी सायरन बजते थे, धमाके की आवाजें सुनाई देती थी, लोग घबराते थे। अब हज के मौसम में, हज के टाइम पर अगर उसी तरह की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है तो सऊदी अरब को इसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए शायद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दबाव डालकर इस ऑपरेशन को खत्म करवाया है। फिलहाल अमेरिका इसराइल की इस जंग की वजह से नुकसान तमाम इस्लामिक देशों को हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो दुबई को हुआ है। दुनिया भर के लोग दुबई में घूमने जाते थे, लेकिन अब टूरिस्ट की कमी दुबई के अंदर देखने को मिल रही है। सीजन की पहली तिमाही में तकरीबन 25 लाख टूरिस्ट की कमी दुबई के अंदर देखने को मिली है। 25 लाख टूरिस्ट कम पहुंचे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े होटल बंद हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के अंदर टूरिस्ट जाने से अब घबरा रहा है। फैमिली के साथ लोग छुट्टियां बिताने जाते थे, मजे करने जाते थे, जिससे बहुत मोटी कमाई दुबई करता था। लेकिन अब दुबई के अंदर टूरिस्ट जाना बंद कर चुके हैं। बहुत कम लोग अब दुबई घूमने जा रहे हैं। अब लोग दुबई का ऑप्शन तलाश रहे हैं। बहुत सारे लोग सिंगापुर जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन दुबई में जाना लोगों ने बहुत कम कर दिया है। इसका नुकसान सभी को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हो रहा है, उसको लेकर लगातार ट्रंप मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता संभव है, हम ईरान के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम में यह समझौता हो सकता है। मीडिया ने पूछा भी ट्रंप से कि कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा टाइम का कुछ नहीं पता, लेकिन समझौता हो जाएगा। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। बातचीत करेंगे ईरान अमेरिका, लेकिन समझौते पर पहुंचेंगे और ईरान परमाणु हथियार किसी भी हाल में नहीं रख सकता। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका कितनी भी धमकियां ईरान को देता रहे, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करेगा और ना ही ईरान की जो बड़ी शर्तें हैं उस पर ईरान राजी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका कोई बड़ा ऑपरेशन चलाने में इस वक्त असमर्थ है, क्योंकि सऊदी अरब जैसे देश नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई इस दौरान, हज के दौरान मिडिल ईस्ट पे दोबारा से शुरू हो। इस वीडियो में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।